हम पीएचपी की बात कर रहे हैं। पीएचपी के एग्जाम्पल्स देखेंगे, पीएचपी के बारे में जानेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल है ये, और जो कंटेंट है वो W3 स्कूल से लिया गया है। तो पीएचपी एक पावरफुल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ताकि आप डायनेमिक और साथ में इंटरैक्टिव वेबसाइट बना सके। ध्यान दीजिएगा कि पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे जावास्क्रिप्ट है, ये वो क्लाइंट साइड है, सर्वर साइड भी यूज कर सकते हैं आप उसको, लेकिन वो क्लाइंट साइड है, बेसिकली उसको क्लाइंट साइड के लिए यूज करते हैं। लेकिन पीएचपी हो गया, एएसपी हो गया, ये सारे आपके दूसरी साइड, यानी कि जो सर्व करता है सर्वर साइड पे हम रखते हैं, वहां पर एग्जीक्यूट होती है। पीएचपी फ्री है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एएसपी है, एक्टिव सर्वर पेजेस है। ये वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, और इसको डायरेक्टली हम HTML के अंदर कोड कर सकते हैं। पीएचपी सिंटेक्स काफी सी से मेल खाता है, पर्ल से मेल खाता है। देखिएगा आप, सी के बहुत सारे चीजें आपको पीएचपी में डायरेक्ट मिल जाएगी। और पीएचपी हम देखेंगे किस तरीके से आप कोड करेंगे, कोडिंग कैसे होगी इसमें। तो उसके लिए हम अपाचे यूज करेंगे, वेब सर्वर और भी है, जैसे क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इतनी वाइडली यूज्ड है, तो जितने भी आपके अवेलेबल वेब सर्वर्स हैं उनमें बहुत सारे कोई सपोर्ट में है ये। पीएचपी के रेफरेंस अगर देखें हम, तो एरे के फंक्शंस है इसमें, कैलेंडर फंक्शंस, डेट, डायरेक्टरी, एरर, जो भी आपको वेब डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है वो सारे आपको मिल जाएंगे इसमें। फाइल सिस्टम है, फिल्टर है, एफटीपी फंक्शंस है, एचटीटीपी है, आपका libxml है, मेल फंक्शंस है। इन सबको एक एक करके हम देखेंगे, सबके एग्जांपल्स देखेंगे। मैथ फंक्शन है, मिसलेनियस फंक्शंस है, MySQL फंक्शंस है, सिंपल XML फंक्शंस है, स्ट्रिंग फंक्शंस है, XML पार्सर फंक्शंस है, जिप फंक्शंस है। इन सब के बारे में जानेंगे, इन सब के एग्जांपल देखेंगे। तो पीएचपी जैसे बताया सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आपको ये पता है पहले ही कि अगर आपको पीएचपी पढ़नी है, पीएचपी अगर आपको परस्यू करनी है, तो आपको HTML थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जरूर थोड़ा बहुत नॉलेज है उसका। तो पीएचपी एक रिकर्सिव, इसका डेफिनेशन होता है। पीएचपी का मतलब होता है ये, इस पी का मतलब होता है पीएचपी, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। तो ये रिकर्सिव डेफिनेशन है पीएचपी। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि आपकी एएसपी है, और ये रन होती है सर्वर पे, वेब सर्वर पे। बहुत सारे डेटाबेसेस का सपोर्ट है, MySQL हो, इन्फॉर्मिक्स हो, ओरेकल, साइबेस, सॉलिड, PostgreSQL, जेनेरिक ODBC, काफी का सपोर्ट है इसके पास। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है पीएचपी। डाउनलोड फ्री कर सकते हैं आप, php.net पे जाइए, आपको डाउनलोड आप आराम से कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। तो पीएचपी फाइल क्या है? पीएचपी फाइल में भी वही सब चीजें होती हैं, इसमें टेक्स्ट होता है, HTML टैग्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो पीएचपी फाइल्स ये रिटर्न होती है ब्राउजर पे एक प्लेन HTML की तरह। तो पीएचपी के एक्सटेंशन क्या क्या हो सकते हैं? .php है, .php3 है, .html है। तो MySQL क्या है फिर हम देखेंगे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि पहले अलग अलग बता देता हूं, उसके बाद एक कंसोलिडेटेड तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप ये तीनों कंबाइन कर सकते हैं। पहले MySQL देख लीजिए, ये डेटाबेस सर्वर है। ये छोटे और थोड़े से मझोले के लिए बहुत बड़ी, बहुत बेहतरीन आपका डेटाबेस सर्वर है, और स्टैंडर्ड SQL सपोर्ट है इसके पास, बहुत सारे प्लेटफॉर्म का सपोर्ट है इसके पास, फ्री है डाउनलोड करने के लिए, और यूज कर सकते हैं आप इसको। तो पीएचपी और MySQL बेसिकली आप सर्वर साइड स्क्रिप्ट के साथ डेटाबेस जोड़ रहे हैं, डेटाबेस से आप डेटा लेके आएंगे, अपने वेबसाइट पे दिखाएंगे, और यही मेन काम है वेब डेवलपमेंट का। तो पीएचपी अगर आप कंबाइन करते हैं MySQL से, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप डेवलप कर सकते हैं विंडोज में और उसको सर्व कर सकते हैं यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे, इसलिए क्रॉस प्लेटफॉर्म। पीएचपी हमें क्यों यूज करना है? क्योंकि ये डिफरेंट अलग अलग, चाहे विंडोज या लिनक्स या यूनिक्स सब पे चलता है। पीएचपी कंपैटिबल है आज के जितने भी आप सर्वर्स देख रहे हैं, अपाचे IIS सबसे साथ कंपैटिबिलिटी इसकी है, और ये फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया www.php.net पे जाइए, आपको पीएचपी मिल जाएगी। और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि यहाँ जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको, एक ही बार में सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। बड़ा इजी तरीका है लर्न करने का, जानने का सर्वर साइड को, और अगर आपको सी आती है तो आप बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो शुरुआत कहाँ करें हम? सबसे पहले अपने इसमें IIS देखिए, जो भी कुछ आपको आता है वो आप करिएगा, जो आपको अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा है मैं उसका एक कंसोलिडेटेड तरीका बता दूंगा। पहले तो ये है कि आपको IIS इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके बाद आपको PHP अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और MySQL, यानी कि आपके पास एक वेब सर्वर होना चाहिए, आपके पास PHP होनी चाहिए ये वाली, और उसके बाद जो भी लेटेस्ट आपका वर्जन हो MySQL का भी लेटेस्ट वर्जन लेना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जब आप
वेब होस्टिंग प्लान एक ले सकते हैं जहां पर PHP MySQL सपोर्ट दोनों हो, जो मैं आपको बताऊंगा। तो PHP इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास अगर आपका सर्वर सपोर्ट PHP तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सीधा एक .php फाइल वेब डायरेक्टरी में बनाइए, और जैसे वेब सर्वर की बात कर रहा हूं मैं, और सर्वर आपका पार्स कर देगा, यानी कि इसको समझ जाएगा PHP को, क्योंकि ये फ्री है और मोस्टली वेब होस्ट PHP सब जो भी वेब है जो होस्टिंग करते हैं वो PHP सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके सर्वर में सपोर्ट नहीं है तो आपको PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये एक लिंक है जहां पर आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, दिया हुआ है। बल्कि मेरे भी ट्यूटोरियल्स हैं, इसको देख सकते हैं आप, वहां पर दिया हुआ है किस तरीके से आप ये इंस्टॉल करेंगे। पहले PHP डाउनलोड करिए। PHP के लिए यहाँ पर जाइएगा और डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। डाउनलोड पे अपने हिसाब से जो भी आपका OS है उस हिसाब से चूज करके PHP लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको MySQL डाउनलोड डेटाबेस डाउनलोड करना पड़ेगा। MySQL के लिए आप यहाँ जाइए, और MySQL के लिए अब यहाँ पर जाने की जगह आपको जाना पड़ेगा Oracle पे, क्योंकि अब Oracle उसकी वेबसाइट होगी, क्योंकि ये W3 स्कूल से कंटेंट लिया गया है। तो उसमें जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो MySQL ओन किया है Oracle ने। फिर आप अपाचे सर्वर के लिए यहाँ जा सकते हैं आप, या फिर आप देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये तीनों आपको चाहिए, ये अब आप जान गए कि ये तीनों चीज चाहिए। आप सीधे अपने गूगल पे जाइए, और गूगल पे जाके यहाँ पर जो भी चीज चाहिए, जैसे अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए अभी फिलहाल, व्हाट डू आई वांट, तो लेट अस फाइंड आउट मैं MySQL कहाँ मिलेगी। तो आप MySQL लिखिए, SQL, और बस सीधा डाउनलोड लिख दीजिए, डाउनलोड, बस। इससे आपको अपने आप जो लिंक आएगी उसमें आपको मिल जाएगा। ये आपको MySQL डाउनलोड हो गया। यहाँ पर आप आ जाइए, तो अगर mysql.com पे लेंगे यहाँ से आपको मिलेगा। यहाँ इस लिंक को क्लिक करिए और MySQL को डाउनलोड कर लीजिए। ये अलग अलग इंस्टॉलेशन है, तीनों अलग अलग इंस्टॉलेशन होंगे, यानी PHP अलग होगा, MySQL अलग होगा, और आपका वेब सर्वर अलग होगा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ डाउनलोड्स में जाके अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं, वो है आपका XAMPP, WAMP या LAMP। XAMPP, WAMP या LAMP। सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है XAMPP, और फिर है WAMP। अगर विंडोज वाले हैं आप तो विंडो ले लीजिए, और अगर लिनक्स वाले हैं तो आपको LAMP करना पड़ेगा। अब इसके लिए भी देखिए, सीधा यहाँ जाइए और यहाँ पर आप अपना टाइप कर दीजिए WAMP सर्वर, बस यहाँ पर आ जाएगा WAMP सर्वर डाउनलोड। और इस पे जाइए WAMP सर्वर पे, जो भी आपको लेटेस्ट मिल रहा हो। WAMP सर्वर जैसे SourceForge पे भी है, ये इसकी खुद की वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और इसमें फायदा क्या है, ये मैंने पूरा एक ट्यूटोरियल बना रखा है जिसमें WAMP सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या उसमें गलतियां होती हैं, क्या क्या कमियां हैं। आप ये कमियां इसका मतलब, क्योंकि आपका कोई पोर्ट हो सकता है कुछ और लिसन कहीं कर रहा हो, तो जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है उसका सबका सोल्यूशन मैंने बताया हुआ है। तो जरूर उसको सर्च करिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है। अगर डायरेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 64 सिस्टम है तो यहाँ लीजिए, अगर आपका 32 बिट सिस्टम है तो यहाँ से लीजिए, और उसके बाद डाउनलोड करिए। इसका खास बात क्या है, मैं आपको क्यों WAMP सर्वर, XAMPP या LAMP पे ले जा रहा हूँ। आप कहेंगे कि मैंने आपको तीनों अलग अलग बताया, अब मैं तीनों एक साथ क्यों बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि WAMP का मतलब होता है W से विंडो है, A से आपका अपाचे है, M से आपका MySQL है, P से आपका PHP है। ठीक, तो WAMP सर्वर में आपको अपाचे मिलेगा, PHP मिलेगा, MySQL मिलेगा डायरेक्ट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, WAMP सर्वर डाउनलोड करिए, सब मिल जाएगा। मैं आपको WAMP सर्वर चला के दिखाता हूँ। मैंने WAMP सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, ये WAMP सर्वर है। ये देखिए इस तरीके से कुछ आएगा। WAMP सर्वर जाइए, जैसे ये पूछेगा हाँ साहब हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। देखिए पहले रेड है, फिर ग्रीन हो गया, पहले रेड के बाद फिर ये ऑरेंज होता है, फिर ग्रीन होता है। अब जब WAMP इंस्टॉल कर लेंगे तो आप देखिए यहाँ पर अपाचे भी मिल गया आपको। ये पोर्ट है, बाई चांस अगर ये ना चलो, टेस्ट कर लीजिए पोर्ट को, और ये टेस्ट करिए पोर्ट को। अगर ये टेस्ट नहीं चल रहा होगा, ये भी मैंने सब क्लियर करके बताया हुआ है कि ये कैसे करना है। अभी फिलहाल एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे और आप टेस्ट करेंगे नहीं हो रहा है तो आप कोई और पोर्ट चूज कर लीजिए। PHP पे जाइए, PHP की सारी सेटिंग है यहाँ पर। php.ini ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इससे PHP की सेटिंग चेंज होती है। MySQL पे जाइए, MySQL पे यहाँ पर अगर पोर्ट मान लीजिए 3306 है तो 3307 चूज कर लीजिए। MySQL कंसोल पे काम करने का आप इच्छुक है तो MySQL कंसोल पे चले जाइए। तो ये तरीका है आपका, एक ही बार में आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लोकल होस्ट पे जाएंगे, PHP माय एडमिन पे जाएंगे, यहाँ पर आप डेटाबेस में जा सकते हैं। लोकल होस्ट में आप सीधा वेबसाइट अपनी चलाएंगे, या जो भी आपने वेब पेजेस रखे होंगे। www डायरेक्टरी वो है जहां पर आपको अपना कंटेंट रखना है।
अगर बाई चांस कुछ नहीं चल रहा है तो स्टॉप करके दोबारा रिस्टार्ट कर दीजिए, सर्विसेज दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब अगले इसमें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किस तरीके से हम PHP का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, वैम सर्वर। अगर आपको देखना है तो बस मेरा नाम लिख के आप गूगल पे टाइप करिएगा वैम सर्वर, आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा का पूरा उसमें डिस्कशन है कि वैम सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे दूर होगी। तो ये PHP की हमने श्रृंखला शुरू की है, PHP की हर चीज जानेंगे। और इस डिस्कशन के बाद जब हमारा PHP कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक PHP के मास्टर हो जाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।